अच्छा मत चलो एक गाना है उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते जहाँ भी हैं। हम इबादत करने जाते जी हैं। जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं। लेकिन कसूर आपका है कि आपके टेरिटरी के अंदर एक दहशतगर्द तंजीम है, वो आके अपना उन्होंने अड्डे बना लिए हैं, तो जाहिर उन्होंने तो चेस करना है उनको। अगर यूएई के अंदर आप देखेंगे तो दुबई के अंदर देखें, वहां पर भी तो ये सारी चीजें टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है और हमारे मुल्क के अंदर शराब भी अलावा हर चीज होने के बाद भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और ईरान ने दहशतगर्दों को कोई मौका ना देने का आज़म का इजहार किया है। वो सऊदी अरेबिया है और दुख होता है कि सऊदिया को इस पोजीशन में देख के, ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदिया को गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया सऊदी अरब को। सर क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई में बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस आता है, तो सऊदिया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से, बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिजनेस से आता है, टूरिज्म से आता है, बिजनेस से आता है। तो इस वजह से मुझे दुबई किसको फॉलो कर रहा है? दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहा है और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के अंदर, तस्लीम भी किया। तस्लीम भी उन्होंने कर लिया है। सऊदी अभी तस्लीम करने जा रहा है। ये फाइट स्टार्ट हो गई वरना उसने तस्लीम कर लिया। एग्जैक्टली। तो सारे मुल्क एक हो जाना, इधर कितनी देर का पकड़ा हुआ जिसको बोलते हैं दहशतगर्द, बॉर्डर से पकड़ा तो बेहोनी सजा दी इन गरदारों ने। शहबाज शरीफ ने कौमे मुत्तहिदा में केस लगा दिया, मोती इनके घर पे आया, ये कौन से मुसलमान है, ये भी हिंदू है, बगैर छोड़ो मेरी बहन। ये बस अब हमारे ईमान की कमज़ोरी हो गई है ना, इसलिए हम जो हालात हो गए हैं फ़लस्तीन में, अब देख लें क्या हो रहा है। ये इन लोगों का तमाशा लगाया हुआ है। अगर ये सब मतलब ठीक हो जाएं, इनकी हम मिसालें देते हैं, सऊदी अरबिया की हम मिसालें देते हैं, दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कि ये वो बहुत बड़ा एक मतलब इस्लामी मुल्क है, लेकिन उनका कल्चर जो है ना, जो जब से ये अहमद शहजादा आए हैं तो वो बहुत माहौल ख़राब कर दिया उसने। क्यों एमबीएस ने ऐसा क्यों किया, क्या सोचते हुए किया? ये तो उनको पता होगा ना, मतलब है कि ये जब वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है। आपने देखा है कि दुबई के जो शेख हैं और सऊदी के जो शेख हैं उनके ताल्लुकात किससे बेहतर है? इंडिया से बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है? मेरे ख्याल में इंडिया से बेहतर है, क्योंकि वो अगर यहाँ 1000 अरब की डॉलर की सरमायाकारी करते हैं ना, तो वहाँ वो 10,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। देखा जाए जहां वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमें देते हैं तो हम उनको फीडबैक में क्या देते हैं? अगर वो इंडिया को देते हैं इन्वेस्टमेंट तो फीडबैक में क्या देते हैं? कौन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, पाकिस्तान या इंडिया? उधर जाएं तो हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। एक मुसलमान होने के नाते ना सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप देते हैं कि हमारी फ़ौजें उधर हैं, हमारे जो राहिल शरीफ उधर हैं, जो हम उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो हमें थोड़ा सा वो लॉलीपॉप देते हैं। इंडिया को क्यों नहीं? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उधर के हुक्मरान, हम उनसे लाख मुखालफत करते हैं, लाख बुरा कहें, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए हमारे हुक्मरानों से बेहतर है। बहुत बेहतर है। आपने देखा कि अभी 26 जनवरी उनका गुजरा तो उन्होंने मतलब हर तरह के लिहाज से दुनिया को दिखाया कि हम एक हैं। हमें यहाँ पर देखे 26 जनवरी उनका है रिपब्लिक डे, हमारा यहाँ 23 मार्च को आता है। भाई आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता कि 23 मार्च, सिर्फ हमें पता है कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे। भाई आज़ाद क्यों हुए थे ये भी नहीं पता, क्यों हुए थे आज़ाद? ये जो आज़ादी सोची थी, जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी ना, उन्होंने जो ख्वाब सोची थी कि मुसलमानों की अलग रियासत हो, आज़ाद रियासत हो, जहाँ वो अपने आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सके, क्योंकि वो समझते हैं कि सऊदी और अमेरिकन सपोर्ट है, और आपको पता है कि ईरान ऑलमोस्ट हालते जंग में है अमेरिका के साथ।
तो दर हकीकत एक साइड पर ये इस तरह के ये जैशुल अदल जैसी आ रही हैं, दूसरी साइड से टीटीपी आ रही है। आप रोकने में उनको आप नाकाम हैं उनको, क्योंकि आपसे वो जो मेरा मकसद है वो पीटीआई के लौंडे लपाड़े नहीं कंट्रोल हो रहे। आपने बॉर्डरों के ऊपर क्या करना है, अफसोस की बात है। उसके ऊपर आपने वो टूटा सा बयान दे दिया है, जिस तरह आपने फरमाया है अभी वजीर उनके हमारी वजारत खारजा ने कह दिया है कि ना हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फला है, ढमकाना है, इसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा, पता नहीं क्या किया जाएगा, क्या करना क्या नहीं करना। इन्होंने पहले कौन सा आपसे वो टीटीपी वाले और तालिबान वाले आपके साथ जिनके साथ चाय पी रहे थे, आप जश्न मना रहे थे, झंडे इस्लामाबाद लगा लिए थे आपने तालिबान के, और आज वो थप्पड़ों से मार रहे हैं आपको, तो उनका कौन सा जवाब दे लिया जो इसका जवाब आप देंगे। लेकिन शर्मिंदगी है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। ईरान आप इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है अकॉर्डिंग टू आज यहाँ पे स्टेट के अंदर, न्यू हैम्पशायर स्टेट के अंदर अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब स्पीच कर रहे थे। उन्होंने कहा ईरान या तो उनके पास पहले ही एटॉमिक बम उन्होंने बना लिया या थोड़े दिनों में वो एटॉमिक बम बना लेंगे, इसके बाद पूरी दुनिया में उनके साथ नेगोशिएशन का नक्शा तब्दील हो जाएगा। हाँ, पहले इस वक्त अगर देखा जाए ईरान का असर और रसूख आप देखें कि किस तरीके से इराक में उनका असर और रसूख है। इस वक्त जो शिया गवर्नमेंट है इराक के अंदर, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट पॉलिटिकल रेफ्यूजी थी पहले ईरान के अंदर। उसके बाद सीरिया में उनका इन्फ्लुएंस देख लें, उसके बाद लेबनान में उनका इन्फ्लुएंस देख लें, और फिर उस गाजा की जंग की सारी चाबियां इस वक्त ईरान के हाथ में है। 500 उनको वो $100 मिलियन गाजा में अल हमास को देते थे, वो जिसके जरिए उन्होंने 500 किलोमीटर की टनल्स गाजा के नीचे बना ली हैं, जिनका कोई इजराइल को अब समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। और वो टनल्स और हमास को जो उन्होंने जो सारी वारदात की थी इजराइल के साथ, उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पे जो दूसरे लोग बैठे इनके साथ क्या किया जाएगा। और अब उनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल 24,000 लोग मारे जा चुके हैं फलस्तीन में। जिन्होंने शुरू किया था उन्होंने बिल्कुल यही नहीं सोचा था कि इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लोग हैं यहाँ पे ये कैसे जिंदगी गुजारेंगे। आज इंडिया भी हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश भी आगे चला गया, अफगानिस्तान भी आगे चला गया। उनकी तरक्की का राज इसमें नहीं है। उनकी जो तरक्की है ना, उसका राज उनकी जो हुक्मरानी है, जो भी उन्होंने निज़ाम बनाया है उस पर वो अमल पैरा हैं। अगर आप निज़ाम तो कोई भी बुरा नहीं होता, उस पर अमल करने वाले या करवाने वाले उन पर डिपेंड करता है। निज़ाम तो इधर भी है, बिल्कुल सही। इधर कौन सा कानून नहीं है? तो वही तो बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, इधर कौन सा कानून नहीं है? सारे कानून है, हाँ, लेकिन अमल कौन कर रहा है? अमल तो करना या करवाना हुक्मरानों ने है। हुक्मरान जो है, अगर उनकी नीयत होगी तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अपने मुल्क को नहीं देख रहे, हम सऊदीया को कह रहे हैं कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो। सऊदी अरेबिया इस टाइम अगर मईशत के लिहाज से देखा जाए तो बहुत मजबूत तरीन कंट्री है। 2030 तक उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि 2030 में दुनिया हमारे मुल्क को देखेगी, यहाँ पर टूरिज्म को हम अट्रैक्ट करेंगे, हम सुपर पावर बनेंगे, पैसे के लिहाज से हर चीज़ के लिहाज से पावरफुल होंगे, हाँ या ना के फैसले हमारे मुल्क से होंगे। वो ये सोच रहे हैं। हम यहाँ पर अपने मुल्क को तो देख नहीं पा रहे, हम सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं कि जो कि इकोनॉमिकल तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस सोच को परवान चढ़ाने के लिए अगर उनकी ये सोच है कि जी हम यहाँ पे उरियानी या फहाशी को फ़रोग देंगे, तो ये फिर मैं वही बात कहूँगा कि अल्लाह ताला की जो हदें हैं, अल्लाह ताला का महबूब जो है वो उस मुल्क में है, इससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला के हम नबी के पैरोकार हैं, उसके कलमा गो हैं, और अगर हम इस बात को मद्देनज़र नहीं रखते तो ये तो वही हमारा ईमान जो है वो डगमगा गया है। सर